और कैसे आ रहे हैं भगवान, बंसी बजा रहे हैं, नृत्य करते हुए और बंसी बजाते हुए आ रहे हैं। और इसी बीच में 50 रुपए रविलाल सागर नगला बेटा, 50 रुपए अशोक सागर नगला बेटा, 50 रुपए कार्तिक दिवाकर नगला बेटा से इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। भगवान आज कालिया नाम के फन पर नाच रहे हैं। क्या कन्हैया नांग नाथी ले आए सवरिया, नांग नाथी ले आए। ताली कन्हैया जोड़ के बोलती है कान की पर्दा फटी हमारी तो सुनाई नहीं देती, कम सुनाई देने लगो। कन्हैया परीक्षा जी बोलो। तो हमें लगा पंच रोटी खाया है आज और टकटको बोलने कर रहा तो ऊंचे आप रहा ऊंचे हाँ सीधे ऊंचे 1 2 3 भगवान ने कालिया नाम को ना था, कालिया नाम के फन पर सवार होकर के भगवान जल से ऊपर आए और ऊपर आकर के मैया यशोदा ने देखा अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया, नाना प्रकार से लाड़ करने लगी। अब कालिया नाम जो है वो भगवान की शरण में खड़ा है। भगवान से कहा कोई और सेवा प्रभु। मैनपुरी वाली मौसी सुखवीर भैया जी की मौसी जी, इनकी तरफ से ये 200 रुपये आए हैं और ये 100 रुपये देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे मौसी जी के लिए।
मौसी जी मतलब पैसा वाली है। भगवान से कामना करेंगे कि ऐसे ही कारोबार में उन्नति होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे और इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी और इनके बच्चों की जय जयकार होती रहे। पापा चले गए। हाँ अब पापा गया वहीं डाल ले तो बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो कालिया नाम से भगवान ने कहा मुझे 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ के दे। कालिया नाग ने 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ के भगवान को दिए। अब भगवान ने कहा देखो तुम यहाँ यमुना पर रहते हो, जिसके कारण यहाँ जो यमुना का जल है वो बड़ा विषैला है और तुम्हारी वजह से यहाँ वृंदावन के कोई भी लोग आते नहीं हैं, डरते हैं तुमसे। तो ऐसा करो ये यमुना का स्थान छोड़ दो, तुम कहीं और जाकर के रहो, जहाँ से तुम आए थे रमणक द्वीप से, वहीं जाकर के तुम वास करो। अब भगवान से कालिया नाग बोला मेरे पीछे पड़े हैं गरुड़ देव, वो मुझे खा जाएंगे हम ये स्थान छोड़ के कहीं और गए तो भगवान ने कहा मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे फर के ऊपर हैं, जब गरुड़ देव देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जब ये बात कही तो कालिया नाग जो था उसने भगवान की बात को मान लिया, अपनी पत्नियों को साथ लिया और साथ लेकर के महाराज यमुना का स्थान छोड़ा और छोड़ करके पुनः रमणक द्वीप में जाकर के कालिया नाग रहने लगा। बोली भाग्य बिहारी लाल की। अब परीक्षा जी के मन में शंका हो गई। परीक्षा जी के मन में शंका हुई। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज से पूछा प्रभु ये बताइए कि गरुड़ देव जो थे वो कालिया नाग के पीछे जैसे मान लो पड़े थे, सोचने वाली बात है कि कालिया नाग के पीछे गरुड़ देव पड़े थे, तो गरुड़ देव चाहते तो कालिया नाग को कहीं भी मार सकते थे, कालीदेव में भी मार सकते थे, यमुना में भी मार सकते थे, फिर कालिया नाग को यमुना में क्यों नहीं मारा गरुड़ देव ने? कुछ तो कारण होगा ही। तो भागवत जी में प्रसंग आता है कि ये गरुड़ देव जो थे ना इन्हें श्राप लगा था, श्राप लगा था कि यमुना के किनारे आओगे तो जल के भस्म हो जाओगे। किसने दिया था? बड़े ध्यान से सुन लेना। यमुना के किनारे एक सोभरी ऋषि रहते थे, सोभरी ऋषि, तो वो तपस्या करते थे। ये गरुड़ देव आते थे तो यमुना में आकर के ये मछलियों को बीन बीन करके खाते थे, मार मार के। सोभरी ऋषि तपस्या करते थे, उनसे ये सब देखा नहीं जाता था। तो सोभरी ऋषि ने गरुड़ देव को बहुत समझाया कि यहाँ हत्या मत करो, इन मछलियों को न खाओ। गरुड़ देव नहीं माने तो एक दिन सोभरी ऋषि ने श्राप दे दिया, हे गरुड़ देव अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए यमुना के किनारे और तुमने यहाँ की मछलियों को या जल को स्पर्श किया, उसी क्षण तुम जल के भस्म हो जाओगे। तो महाराज मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। गरुड़ देव जानते थे अब श्राप लग गया है, यहाँ आएंगे यमुना के किनारे जल के भस्म हो जाएंगे। तो आए ही नहीं दोबारा गरुड़ देव काली यमुना के किनारे। कालिया नाग जानता था कि हमारे लिए अगर कोई बचने की जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ काली देव का ही कुंड है, सिर्फ और सिर्फ यमुना का ही किनारा है। तो कालिया नाग यहाँ पर यमुना किनारे आकर के रहने लगा। भगवान ने 2 छवलिया कमल के फूल कंस के पास भिजवाए और भगवान वृंदावन में आकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। बोले गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। क्या यशोदा तेरो लाला रे मोए मार्ग बीच सताए, यशोदा तेरो लाला रे मोए मार्ग बीच सताए। यशोदा ग्वालन को इतिकारी तुम
बेटी चमकते चार ताई सो। परीक्षित जी के साले साहब सर्जनपुर से इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा जी सारी है तुम? ओहो तभी तुम मगन जान कर रहे आज। हाँ तभी तुम खुश हो तो हम जाके परीक्षित जी आज इतने खुश कैसे हैं? देखो परीक्षित जी तुम्हारी मुक्ति को कल ले गई दिन और रही हो। सारी सराज सारे सब ससुराल वाले बुलाए लियो, सबके मुँह चेहरा देख लियो, पता नहीं कल के बार रहे ना रहे। हाँ बोलो तालियां जाके। पनघट पे मैं तो जाऊं वहीं पे बाय पाऊं बहुत तो समय जाऊं ऐसो है तेरो लाला जितनी सोमत वाला। छोटू भैया काई सोगम खाई गई रे भैया खाई गई रे नन्ना बेटी चनकते चार ताई सोगम। जय जय श्री राधे। अब महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित भगवान जो है वो वृंदावन में बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय के बाद भगवान ने देखा कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन सारे वृंदावनवासी जो हैं वो अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। भगवान को बात को समझ में नहीं आई तो यशोदा के पास पहुंची। यशोदा भी रसोई में नाना प्रकार का व्यंजन बना रही थी, मुंह से पट्टी बांध के। अब भगवान गए रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हो गए। भगवान ने यशोदा से कहा माँ ए मैया ए क्या बना रही हो? अब यशोदा से मुंह पे पट्टी बांधी जाती तो मैं तो कुछ बोली ना है। अब भगवान पूछ रही है यशोदा से माँ सुनो ना आज तुम क्या बना रही हो? और तुम ही नहीं हमने पूरे वृंदावन में देखा कि सभी सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। हमारे वृंदावन में कोई आयरव है का या कोई त्योहार है का? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैया कोई बताओ ना। तो यशोदा भोजन बना रही बे नहीं बोली भी चुप रहे। अब वृंदावन में आज भी चले जाओ तो जो माताएं भोजन बनाती हैं वो भोजन बनाते समय बोलती नहीं है, बात नहीं करती हैं। क्यों? अब बड़े ध्यान से सुनना। वो माताएं भोजन बनाती हैं फिर उसी भोजन का भोग भगवान को लगाती हैं। और देखिए
हम लोग जब बोलते हैं भोजन बनाते समय तो मुख की जो भाप होती है वो भोजन के अंदर जाती है, और जब मुख की भाप भोजन के अंदर जाएगी तो फिर वो भोजन जूठा हो जाएगा, और जूठा जब होगा तो वो भगवान को भोग लगाने के लायक रहेगा नहीं है। और वृंदावन में आज भी माताएं जो है वो भोजन बनाते समय बोलती नहीं है, मुंह से पट्टी बांध के भोजन बनाती है। और हमारे गांव की माताएं रोटी सब्जी बनाती जा रही है, बच्चन को सास ससुर को महाराज गाली देती जा रही। हाँ, भोजन बनाती जा रही, सास ससुर को गाली देती जा रही, पति को गाली देती जा रही है। ऐसा जमाना आ गया है। और ये राघव इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं। नमस्ते। और कुछ तुमने बहुत देर में नमस्ते कर पाए। जाओ कैमरा में तो वही फोटो आई है। जा, बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, भगवान से कामना आराधना है। क्या नाम भाई साहब? कुणाल बाबू। तुम एक दांत कहाँ चलोगे? कुणाल बाबू, इनकी भी तरफ से 50 रुपए आए। हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो देखिए बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो महाराज भोजन बनाती जा रही हैं और बातें करती जा रही हैं। अब चे भोजन में महाराज झूठो होवे जन कछु होवे